तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं वासिद अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आपका मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं क्लैपिंग करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जितने भी फाइटर्स हैं जो हमारे साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन में कनेक्ट हुए हैं, तो सभी लोग अपने जहाँ पे भी आप बैठे हैं, अगर आप डिजिटल हो तो डिजिटल, फिजिकल हो तो फिजिकल, अपने जी और जान से। क्यों? क्योंकि कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां अक्सर वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। सही कहते हैं कोई कि कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां अक्सर वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। अब जिन्होंने तालियां नहीं बजाई तो वो समझ लीजिए कि दम है या फिर अदम है। ओके। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त आप सभी लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं वही काम आपको बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। ओके। तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो आज दुनिया के अंदर सबसे शानदार एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आज के दौर में अगर मैं बात करूं तो कम से कम हर घर हर गली के अंदर पहुंच चुकी है, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। वजह उसकी मेन वजह यह होती है कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं। वरना अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर किसी बंदे को प्लान फॉलोअप एंड क्लोजिंग अगर आप करते हो तो गारंटी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि 100% तरीके से बंदा ज्वाइन हो सकता है। बस आपको ज्वाइन कराने के तरीके मालूम होना चाहिए। तो ज्वाइनिंग कराने के जो तरीके होते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम फील्ड में आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है। सिंपल सा फॉर्मेट है दोस्तों कि जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट में ज्वाइन हो जाते हैं तो उस कॉन्सेप्ट की सबसे पहले हमें लर्निंग करनी पड़ती है। बोले तो सीखना पड़ता है। अब लोगों की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम लोग सीखते नहीं है। जब सीखते नहीं है तो फिर हम एक दूसरे के ऊपर ये कहते हैं कि ये बिजनेस तो मेरे दादा ने भी किया, ये बिजनेस तो मेरे परदादा ने भी किया, ये बिजनेस तो मेरे दोस्तों ने भी किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए तो फिर मैं कैसे सक्सेस हो जाऊं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये इंडस्ट्री भी हर किसी को धनवान नहीं बनाती। इस बिजनेस में इस इंडस्ट्री में हर कोई बंदा धनवान नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये नसीब वालों की इंडस्ट्री है। हर कोई इसको कर ही नहीं सकता। अगर सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो फिर हमारी गाड़ी का पंचर कौन निकालेगा। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो फिर गायों का दूध कौन दुहेगा। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो फिर जूते चप्पल कौन बनाएगा। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो फिर ये एरोप्लेन कौन उड़ाएगा। सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो फिर लोग मरीजों को कैसे देखेंगे। तो ये इंडस्ट्री सभी लोगों के लिए नहीं है। ये इंडस्ट्री उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। वो अपने टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नेम फेम, रिस्पेक्ट और सबसे मेन इंपोर्टेंट अपनी पैसिव इनकम को अगर आप करना चाहेंगे वही इस बिजनेस को कर सकता है। बड़ा एरा गेरा नथु गेरा नहीं कर सकता इस बिजनेस को। ये बिजनेस ओनली फॉर समझदार लोगों का है। ये बिजनेस कौन करेगा? इस बिजनेस को जो समझदार लोग होंगे वही करेंगे। अब समझ जाओ कि आप जिसको प्लान दिखा रहे हो, अगर कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाता है तो समझ लो ये समझदार है। और ये बात आप मुझसे कह भी सकते हो कि सर ये बिजनेस समझदार लोग ही कर सकते हैं। जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास भेजा नहीं है वो नहीं करेगा। अब अगर वो ये बात सुनने के बाद भी ना करे तो समझो यार समझ है। क्योंकि समझ के समझे समझना भी समझ कर समझे समझना भी एक समझ है। और समझ कर जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है।
क्या वॉइस क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है। अब जिन लोगों का नेटवर्क इश्यू है तो वो एक काम करे, गर्मी बहुत है, छत पे मत जाना, या तो आपने पबजी खेला ही क्यों था, या फिर यूट्यूब चलाया क्यों संडे के दिन। अगर नेट इश्यू है तो 15 रुपए का रिचार्ज कर लो, क्योंकि 15 रुपए की ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि 15 रुपए का नेट ही जाएगा, लेकिन जाने के बाद तुम्हारी लाइफ में जो चेंजिंग आएगा ना, उससे कहीं 1500 करोड़ रुपए कमा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों लर्निंग। दोस्तों लर्निंग जो होती है ना, इसके ऊपर फोकस करो। लर्निंग अगर आपकी बेस्ट होगी तो अर्निंग की चिंता मत करो, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक इंसान था जिसने 5 साल एक जगह पे काम सीखा, कार मैकेनिक का काम सीखा, लेकिन उसे इनकम आई सर 0। लर्निंग पीरियड में क्या आता है, कपड़े खुद के खराब होते हैं, साबुन भी घर का लगता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहां पे सीख रहे हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, 20 साल तक पढ़ाई करता है, हर इंसान लर्निंग पीरियड कितना देता है, 20 से 25 साल, 20 साल देता है। 20 साल के बाद उसे कोई इनकम आती है। अगर ये सोचे मैं लर्निंग पीरियड में लाख रुपए कमा लूं तो पॉसिबल नहीं है। अगर 20 साल अगर आपने मेहनत की, अगर आप डॉक्टर बन गए तो एक दिन के अंदर आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। एक चीरा फाड़ा किया, पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 20 साल मेहनत करते एक पायलट बनते हैं तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। 20 साल मेहनत करके कुछ भी करते हैं तो आपको एक इनकम आनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ परसेंट के लिए होती है, जिसे बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक्टिव तो मिलती है, पैसिव इनकम साथ में मिलती है। कभी आपको पता है कि डॉक्टर का बेटा क्या डॉक्टर ही बनेगा, आईएएस का डॉक्टर आईएएस बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, पायलट का बेटा क्या पायलट बनेगा। हाँ, दारूडिया का बेटा दारूडिया बन सकता है, ड्रिंकर का बेटा ड्रिंकर बन सकता है, क्योंकि वो देख के बन सकता है कि पापा पीते थोड़ा देख लेते हैं, पापा को मजा आ रहा है मजा ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों सारे लोग नहीं पीते हैं, इफ यू डोंट माइंड। आप अगर आपने लर्निंग अगर बेस्ट की तो अर्निंग हो सकती है। अगर आपने 20 साल के अंदर पढ़ाई की नहीं और आप सोचते हैं अभी जादू डालू, क्या हो सकता है। 20 साल आपने प्रैक्टिस की नहीं तो क्या आप इंसान का ऑपरेशन करोगे, उसे आप फिनिश करोगे। भैया कैंची एक दर्जी भी चलाता है, कैंची एक मोची भी चलाता है, कैंची एक डॉक्टर भी चलाता है। कैंची एक है लेकिन चलाने का तरीका अलग अलग है। कोई चीरा फाड़ा कर रहा है तो कोई जूते का फाड़ा कर रहा है, तो कोई कपड़े फाड़ रहा है, सबके फाड़ने के स्टाइल अलग है। और कहता है ना मालिक छप्पड़ फाड़ के भेज, तो मालिक भी कहता है छप्पड़ बना फिर फाड़ू। छप्पड़ तो बनाते नहीं, फाड़ क्या फाड़े तेरे है ही कुछ नहीं, है ना। तो छप्पड़ फाड़ के जब देगा तो छप्पड़ बनाना पड़ेगा। छप्पड़ कैसे बनेगा, छप्पड़ लर्निंग से बनेगा। अब लर्निंग आपकी जितनी बेस्ट होगी तो अर्निंग भी कितनी। अब लर्निंग तो कर ली, लर्निंग करने के बाद आपको दूसरा जो चीज है वो देखते हैं। अब लर्निंग कर ली, लर्निंग करने के बाद क्या आप पहले दिन से हमेशा जुटाने लगते हो, नहीं, पहले खुद प्रैक्टिस करते हो, जिसे बोलते हैं खुद करना। खुद करो पहले काम को। आपको पता है सर आलम जी, टीचर जो होती है ना, सबसे पहले ये CW देती है स्कूल के अंदर, क्या आपको पहले क्लास का काम करना है। टीचर पहले क्या बोलती है, पढ़ाती है, बोलती है, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, बोलती है, बोलने के बाद कहती है तुम खुद काम करो। अभी बंदा काम करता है तो उसका माइंड थोड़ा सा क्या होता है, फिर उसे HW होमवर्क, बंदा वो भी करता है। अगर बंदा सीख रहा है, कर रहा है, तो रिजल्ट के 100 में से 100% आएगा सर। सीख रहा है, कर नहीं रहा, तो क्या रिजल्ट आ सकता है। खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आपने कोई भी पेड़ देखे होंगे, कोई भी वृक्ष देखा होगा, कोई भी फ्रूट वाला पेड़ होगा,
तो पहले वो जमीन के अंदर फना होता है, वो अपनी जड़ें मजबूत करता है। जब जड़ें मजबूत होती है तो भी वो फल देता है, क्योंकि दान वो खुद को फना करता है। फना करने के बाद वो कितने बीज बनाता है तो ऊपर बात होती है। तो सबसे पहले लर्निंग करो। अब लर्निंग के अंदर कभी ये मत सोचो कि सर इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आ रही। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लर्निंग के लिए अगर 6 महीने भी लग गए तो टेंशन मत लेना, लेकिन 6 महीने बाद जब आप प्लान करने निकलोगे तो भाई साहब 6 महीने बाद जो इनकम आएगी ना, उस इनकम को आप फिर वो 6 महीने के अंदर ले लेना। अक्सर क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन साहब जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उनके जो पापा थे, जो फादर थे, वो तो हरिवंश राय बच्चन जो लेखक हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन की पहले बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई, वो चाहते तो हार मान लेते हैं, अब नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, करते गए करते गए करते गए, वो अपने आप को इतना जबरदस्त ब्रांड बना चुके हैं। अब अगर वो एक एड करते हैं ना तो भी 3 करोड़ रुपए लेते हैं। अब मुझे बताओ, जो लर्निंग पीरियड था उसमें इनकम नहीं आई, अब इनको 3 करोड़ रुपए आ गई। तो 3 करोड़ को जितने साल लगे ना, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो वो एक एक मिनट कितने रुपए का पड़ा। आज आप लोगों को पैसा नहीं आ रहा लर्निंग में, आज आप लोगों को पैसा नहीं आ रहा लर्निंग में, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जब लर्निंग आपकी अच्छी होगी ना, फिर अर्निंग जितनी भी आएगी आपकी, उसको आप भाग दे देना, आपको पता चल जाएगा। तो पहले सीखना जरूरी है, कोई भी काम करने से पहले सीखना जरूरी है। काम सीख गए तो खुद करो, किसी और के भरोसे मत करो कि अपलाइन करेगा, मेरा जो प्लान अपलाइन करेगा, मेरा फॉलोअप अपलाइन करेगा, मेरा क्लोजिंग अपलाइन करेगा। अपलाइन के भरोसे रहोगे तो फिर अपलाइन का चेक आएगा, अपलाइन का कार फंड आएगा, अपलाइन के हाउस फंड आएगा, अपलाइन की सारी चीजें आएगी। आप अगर खुद करना चाहोगे तब आपका खुद का आएगा, क्योंकि खाना तो आपके सामने तैयार है। अगर आप हाथ उठा के खाओगे नहीं तो क्या करोगे, भूखे मरोगे। आप एक्टिविटीज के लिए आपको मालिक ने तो हाथ दिए हैं, चबाने के लिए दांत दिए हैं। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो क्या आप अपना पेट भर सकते हो सतेंद्र जी? ये चलो, अब बात करते हैं, जब आपकी लर्निंग अच्छी हो गई, आप खुद करना शुरू कर दिए, फिर क्या होता है सर? सिखाना, फिर आप सिखाओ। अच्छा मुझे बात बताओ, एज ए टीचर, क्योंकि मैं टीचर रह चुका हूं, एक टीचर बनता कब है? एक टीचर बनता कब है? पहले वो टीचर की पढ़ाई करता है, फिर उसकी प्रैक्टिस करता है, फिर एग्जाम देता है। टीचर जो है ना, वो भी पहले स्टूडेंट था। टीचर जो है वो पहले स्टूडेंट था। स्टूडेंट बनने के बाद जब उसने कंपटीशन की फाइट लड़ी, तब वो टीचर बना। क्या इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा देखा है जैसे आजकल पैदा हुआ परसों स्कूल पढ़ाने चला गया? कभी ऐसा देखा है कि कल पैदा हुआ और परसों वो डॉक्टर का जैसे लोगों का ऑपरेशन कर रहा हो? पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। जब आप इन सारी चीजों के माहिर बन जाओगे, फिर आप सिखाओ। अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं, इसकी एक वजह है। इसकी फेल होने की वजह बताओ क्या होता है? लर्निंग करेंगे नहीं, डूइंग वाह की कसम खाली करेंगे नहीं, और सीधा टीच पे जाते हैं। और मार्केट में तो भाई साहब एनाकोंडा बैठे हैं, वो डसते नहीं है। वो पहले आपको इतना तोड़ते हैं कि भाई साहब इसकी हड्डी की उधर इधर की उधर हो जाती है। क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग अब मामूली चीज है? मार्केट में जाओ, आपको खतरनाक खतरनाक प्लान देने वाले बैठे हैं। 25 रुपए में करोड़पति, नहीं तो तुम रोडपति। 10 रुपए का प्लान लॉन्च हो गया है। मैंने कहा यार, ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से मतलब खराब कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग आने वाला फ्यूचर है लोगों का। अब आप क्या समझ रहे हो? ऐसे लोग आपको हाथ पकड़ा देंगे, नहीं मैं तेरे साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। भाई साहब पहले आपको टेस्ट करेंगे कि आपकी लर्निंग कैसी है, आप खुद कितना काम कर रहे हो, खुद कितने एक्टिव हो। आपकी एक्टिविटीज देख के लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे।
मेरे साथ अभी एक बंदा ज्वाइन हुआ है, पिछले 1 साल से वो मुझे सिर्फ देख रहा है, इस बंदे के अंदर क्या गट्स है कि बंदा बार बार कंपनी को चेंज नहीं कर रहा है, ये बंदे के अंदर क्या क्वालिटी है। आज मार्केट के अंदर लोग पानी का मटका लेने जाते हैं तो भी उसे बार बार बजाते हैं, कई बार तो मटके फोड़ देते हैं। अब सर पे आलम जैसे अगर 2 फुट मारे तो वो एक पार हो जाएगा, 2.5 किलो का आता है और समय एक बार बर्बाद हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आता, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी चीज मिल सकती है लेकिन समय चला के वो वापस नहीं मिलेगा। लोग इस पे फोकस करते सिखाने पे, और फिर क्या होता है जब लर्निंग की नहीं, उसने किया नहीं तो फिर क्या करेंगे। लोग अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल नहीं होते हैं, ज्वाइन तो हो जाता है नहीं, लर्निंग और खुद पे काम। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको आना है और अगर आपको लाइव बनानी है, अब आ रही है क्या आवाज आ रही है मेरी? ओके, कोई बात नहीं, ऐसी चुनौतियां जो आती रहती है तो आपके सामने भी आएगी। आवाज कम है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको पहले सीखने पे फोकस करो। सीखने में अगर इनकम आ रही है तो टेंशन मत लो, आने वाले समय में इनकम आएगी, बेशुमार आएगी। तो यहाँ पे आके लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि प्लान दिखाना आता नहीं है, फॉलो करना आता नहीं है, कोडिंग करनी आती नहीं है, तो उसकी वजह से लोग डीएक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मार्केट में गंद फैलाते हैं कि यार वो तो पैसे लेके चला गया, मैं उस कंपनी में ज्वाइन हुआ था, उस कंपनी में मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा, 10 लोगों को इधर, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत कम फैलती है, नेगेटिविटी ऐसे फैलती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? विकास, अमित, ओके। जब आप ये तीनों चीजें आपकी परफेक्ट हो जाए ना, चौथी चीज जो है वो है आपका क्या होना चाहिए, फिर आपको बनानी चाहिए लिस्ट। पहले आप लिस्ट मत बनाओ, पहले आप सीखो, फिर करो, फिर सिखाने जब जाओगे तो सिखाओगे उनको जिनकी लिस्ट बनी होगी। अब आप लिस्ट बनाओ। अक्सर लोग यहाँ पे आके भी मार खा लेते हैं, अक्सर लोग यहाँ आके भी मार खाते हैं, क्योंकि मेन वजह ये है कि वो लिस्ट नहीं बनाते। अब लिस्ट भी बनाएंगे तो उन लोगों की बनाएंगे जिनके कोई सपने नहीं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा देखा ही नहीं, ना बड़ा करने की कोशिश। आपको सबसे पहले इन 3 चीजों को फॉलो करने के बाद लिस्ट बनानी है। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप पर डे 2 लोगों को भी लिस्ट बनाते हो तो महीने में कितनी होती है सर? 7। अगर 2 लोगों की पर डे है, महीने में कितनी हो गई? 7 8, तो 12 महीने में सर कितनी हो जाएगी? 720 लोग अगर आपके साथ बात कर रहे हैं, सर इसका रेशियो क्या निकालते हैं? 720 में से हमारे 200। अरे मैं कहता हूं अगर ये तीनों चीजें परफेक्ट है तो 720 के 720 आते हैं, और अगर ये परफेक्ट नहीं है तो मैं कहता हूं ये आएंगे ना, ये आएंगे, सारे तीनों आएंगे। अगर 720 लोगों की लिस्ट बन रही है, अगर ये तीनों चीजें परफेक्ट नहीं है आपकी सर, ये चीजें, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। ये चीज परफेक्ट, मैं तो 720, अब मेरे सामने बैठा हूं 720 को, 500 लोगों को लाऊंगा, 500 लोगों को लाऊंगा, ये मैं कमेंट में करता हूं अपने आप से। प्लान दिखाने का तरीका पता होना चाहिए आपको, फॉलो करने का तरीका
आपकी सारी चीज परफेक्ट होगी तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस बिजनेस में मात्र 10 लोग अपने कमांडो बना दिए अपने जैसे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 10 कमांडो मार्केट के अंदर आग लगा देंगे। ये 10 कमांडो मार्केट में आग लगा देंगे, लेकिन आग लगाएंगे कब? जब आप अपने आप से खुद से आग से निकले हुए होंगे। कहते हैं कि कौन कहता है, आवाज आ रही सर? 100%। तो एक बार अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा और बढ़ाने के लिए एक बार क्लैपिंग कर लेते हैं अपने आप। जितने भी लोग डिजिटल है वो भी अपने आप से कर लीजिए घर में, ताकि आप लोगों की एक्टिविटीज हो ना हाथ वाली। इससे क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर कुछ एक्टिविटीज आएगी है? अब क्या होगा, क्या आप लोगों ने लर्निंग बेस्ट की डूइंग की टीचिंग की लिस्ट बन गई, जिस में से मैं कहता हूँ 10 लोग भी ढंग के आपके पास आ गए। क्या 10 लोग भी ढंग के आ गए? इन 10 लोगों को ये सारी चीजें सिखा दो। आपने 6 महीने दिए थे सिर्फ वो सीखने में, या 6 साल भी दिए ना तो भी टेंशन नहीं। इन 10 लोगों को अगर आपने सिखा दिया ना, ये 10 लोग अपने 10 को करेंगे 100, ये 100 लोग 10 को करेंगे 1000, ये 1000 लोग 10 को करेंगे 10,000, ये 10,000 लोग करेंगे तो 1 लाख। मैं कहता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप इस बिजनेस में, मैं इतना कह सकता हूँ 1 CR से लेके 5 CR तक आप ले सकते हो। या तो कुछ पालो या कुछ खोलो। अब आपने ये चीजें समझ में आ गई तो बोलिए यस यस। अब उसके बाद लिस्ट बनाने के बाद 5वीं चीज है, अब आपने देखा कि काम तो सीख चुके, अब लिस्ट बना लिया, दिखाएंगे क्या? अब लिस्ट बनाने के बाद आपको सबसे खतरनाक काम करना है जो मार्केट में आप उतर रहे हो, आपको करना है SVP। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? सौदा प्लान। क्या होता है? सौदा प्लान। क्या होता है? सौदा प्लान। हाँ, सौदा प्लान। अब सौदा प्लान दिखाएंगे कब? जब हमारी लिस्ट तैयार होगी। लिस्ट बनाएंगे कब? जब हम सीखे हुए होंगे। सीखे हुए होंगे कब? जब खुद करेंगे। खुद करेंगे जब सीखा होगा। उल्टा सीधा करते रहो। अब सौदा प्लान अगर किसी को आता नहीं है तो उसको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं, जरूरत है। क्या घर की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हो? जरूरत पूरी करते हैं? जरूरत पूरी करते क्यों करते हैं? सब पैसों के लिए। भाई साहब आपको डायरेक्ट सेलिंग कितना रुपए दे रही है यहाँ पे? रिस्पेक्ट है। आपको करोड़पति बनने का वादा कर रही है, आपका फ्यूचर सिक्योर करने का वादा कर रही है, तो क्या आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते? कर सकते हैं। तो आप सौदा प्लान कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? क्योंकि जब 2 लोगों की डोज लिस्ट बनाएंगे तो 2 लोग सक्सेस होने की 2 ही डोज, सक्सेस होने की 2 ही डोज, सक्सेस होने की 2 ही डोज। पक्की बात है। अगर कोई डॉक्टर के पास मरीज जाता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम दिखाते तो डॉक्टर से क्या देता है? दवा। दवा अगर बंदा कंटिन्यू देता तो ठीक होता है कि नहीं होता? अगर दवा 1 दिन ली 5 दिन नहीं ली, क्या ठीक हो जाएगा? क्या वो डॉक्टर तो ये बोलेगा कि डॉक्टर साहब आपने तो पैसे पूरे ले लिए, रजीद बाढ़ की दवाई दे दी, ठीक नहीं हुआ, डॉक्टर बोलेगा क्या कैसे दवाई ली? दूध के साथ ली के पानी के साथ? कैसे पानी के साथ नहीं, दूध के साथ लेनी थी है? एक बार क्या होता है, एक बंदा होता है मेरे जैसे थका हुआ इंसान होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब बहुत सारी शरीर में कमजोरी है, क्या करूं? तो डॉक्टर साहब ने मेरी हालत देख के बोलते ये दवाई है 10 दिन की, सुबह लेना पानी के साथ, दोपहर में लेना पानी के साथ, और रात को सोते समय भी पानी के साथ लेना है। ठीक है भाई। अब मैंने पानी के साथ दवाई तो ले ली, अब मैं 10 दिन बाद थोड़ा सा फिट हुआ, थोड़ी सी चंचलपन आई, लोगों के हलचल मचाने लगा मार्केट में, तो डॉक्टर को मैंने सो हैप्पी सर आप तो बहुत अच्छे हो, आपने मेरी दवाई दी, मेरा तो कमाल हो गया, माइंड फ्रेश हो गया, सब लोग मेरे पे फिदा हो गए दोबारा से। तो डॉक्टर ने कहा अच्छी बात। मैंने सर आप बताओ मेरे में कमजोरी किस चीज की थी? डॉक्टर ने बोला तेरे में अपनी पानी की कमी थी।
तेरे में और किसी चीज की कमजोरी नहीं थी, बस पानी की कमी थी, पानी कम पी रहा था। अब तुझे हमने एक सिस्टम बता दिया कि पानी जितना ज्यादा पिएगा तो तंदुरुस्त रहेगा। तो आज से आप लोग भी पानी ज्यादा पिया करो, ठीक है? क्योंकि H2O का जो रेशियो है ना वो बढ़ता रहता है ना। अब क्या होता है कि आपको मैंने बताया कि सक्सेस होने की 2 ही दिन में प्लान दो, और मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है, पक्का हो गए? यस, आओगे। देखो मीटिंग से क्या मिलेगा? लर्निंग होगी। ट्रेनिंग से क्या होगा? लर्निंग होगी। जब ये दोनों परफेक्ट होगी तो खुद भी कर सकते हो। करोगे तो सिखाना भी करोगे टीम को, क्योंकि जब सीखोगे, जब सिखाने के लिए बात करोगे तो आपके पास एक लिस्ट होगी। अब लिस्ट अमित की होगी, लिस्ट सत्येंद्र जी की होगी, लिस्ट अर्जुन की होगी, ये सब चीजों की लिस्ट होगी। अब जब लिस्ट बनेगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम उन्हें प्लान दिखाएंगे। अब क्योंकि बिना लिस्ट है ना कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। घर में शादियां भी होती है तो भी हम लिस्ट बनाते हैं। इंडिया टीम के पास 11 खिलाड़ियों की लिस्ट होती है। जब वो 11 खिलाड़ियों की टीम डिक्लेयर हो जाती है ना, तो उसमें से एक होता है कप्तान। कप्तान कौन होगा? आपका अपलाइन, जो आपको दिशा दिखाएगा। 10 तो आप हो गए, मैंने क्या बोला? 10 लोग। अपलाइन आपको दिशा दिखाएगा कि तुझे वहां खड़ा होना है, तुझे वहां खड़ा होना है, किस तरीके से तुझे बॉल फेंकनी है। अब अपलाइन कब सिखाएगा? जब आप आओगे मीटिंग में, ठीक है? अब अपलाइन ये नहीं है मीटिंग में आओगे, मेरे तो मोबाइल में चार्ज ही नहीं है, मेरे तो डिस्चार्ज है, वो चार्ज है। जब ये सारी चीजें डिस्चार्ज होगी तो आप खुद ही डिस्चार्ज होगे। बहाने बनाओगे तो आपके ऊपर है, और अगर बहानों को गोली मार के आगे बढ़ोगे तो आपके ऊपर है। अब 14 प्लान करेंगे, करेंगे 100%। आज अपने आप से कमिटमेंट करो कि सर मैं मीटिंग में आऊंगा और मैं अपनी टीम से 2 लोगों को लाऊंगा। लाओगे? मैं कमिटमेंट करता हूँ, मैं आऊंगा टीम से 10 लोगों को लाऊंगा। कौन कौन कमिटमेंट करता है कि यस सर, शाम की जो मीटिंग है वो अहमद सर देने आ रहे हैं, और आज तिजारत की भी मीटिंग होने वाली बड़ी जबरदस्त। तो शाम की तो सीट मेरे हिसाब से फुल हो जानी चाहिए। ओके, तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब आपका छोटा प्लान होता है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फॉलो। क्या होता है? छोटा प्लान तो हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो कितने घंटे के भीतर होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर। क्योंकि साइंस का कहना है कि 24 घंटे के अंदर तो आप कार्य करते हैं, और उसको दोबारा दोहराते रहेंगे तो वो भूल जाते हैं। अब यहाँ पे एक लोचा है। प्लान आपने दिखाया, फॉलोअप भी अगर आप करोगे तो उसके माइंड में एक सवाल आ सकता है। फॉलोअप आप कब करें? 10:30 बजे के बाद सुबह, और रात को 8 बजे से पहले, क्योंकि सूर्यास्त मजूर मस्त, सूर्यास्त मजूर। क्योंकि 10 बजे से पहले ना तो एक हाउसवाइफ फ्री होती है, ना बच्चे रेडी होते हैं, ना एक इंसान जॉब के लिए तैयार होता है, और रात को 8 बजे फ्री टाइम हो सकता है। तो रात को 8 बजे बात भी मत करना, क्योंकि ज्यादातर हाउसवाइफ एक थका हुआ इंसान, क्योंकि थके हुए इंसान को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, वो सांप से भी खतरनाक होता है। क्योंकि दिन भर का जो जॉब का प्रेशर होता है, जब वो होता है तो शाम को, अगर जैसे मैंने संतोष जी को किसने बोल दिया 8 बजे बाद में काम करना, इधर नहीं चलेगा, करना तो कर। ऑन द स्पॉट है कि सूर्यास्त मजदूर मस्त, सीधी बात है। अब शाम के टाइम हम घर पे जाते थके हुए, और उसके बाद सर आपने आईडी नहीं लगाई, चुका मेरी आईडी लग गई, मेरा काम खत्म किया। ऐसा नहीं, 8 बजे से पहले और सुबह 10:30 बजे के बाद, 24 घंटे के अंदर। अगर आज आपने उसे प्लान दिखाया, आज अगर उसे आपने प्लान दिखाया, तो कल 2 बजे से 2 बजे प्लान दिखा, तो 2 बजे से पहले पहले उसको कंप्लीट कर दो। अब फॉलो आप सबसे पहले अपने अपलाइन से बात करो, क्योंकि रात को समय आप अपनी टीम की रिपोर्ट लिया करो। जैसे मेरी टीम में विकास है, मैं जब भी लाता हूँ आज का रिपोर्ट कार्ड, तो उसमें लिखा आता है सर मैंने आज इतने प्लान दिखाए, इतने फॉलो किए, इतनी आईडी लगी, ये मेरे सामने ऑब्जेक्शन आए। तो मैं क्या करूंगा, जो ऑब्जेक्शन आएगा तो मैं उसे बताऊंगा कि अगर तेरे सामने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो आपको इस ऑब्जेक्शन का ये सवाल का जवाब देना है। तो उसके माइंड में रहेगा, क्योंकि एक आया अगले फ्यूचर में भी आ सकता है। अब ये मुझे बताएगा कि सर मैं लोगों का कल मेरा फॉलो करवाओ, फॉलो अपने अपलाइन के कॉन्फ्रेंस पे कराओ, ताकि आप भी तो कभी किसी के अपलाइन बनोगे, है? वो कहते ना, आज हम बच्चे हैं तो हम भी कभी कभी बच्चों के बाप तो बनेंगे। ये प्रकृति का नहीं है मैं, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है, उससे हम दादाजी कहते हैं, राइट? तो आपको क्या करना, फॉलो अपने अपलाइन के थ्रू करना। कब तक? जब तक आप खुद सीख नहीं जाते हैं। अब फॉलो हो गया,
सातवीं जो चीज है, सातवीं जो चीज है वो है क्लोजिंग। आप सबसे पहले आप अपने हफ्ते का एक रेशियो बनाएं। आज संडे है, इस संडे से लेकर आने वाले संडे के अंदर आपने कितने प्लान किए, कितने फॉलोअप किए। अब संडे के दिन बैठ जाओ लिस्ट लेके, संडे के दिन आप लिस्ट लेके बैठ जाओ और उनकी क्लोजिंग कर दो। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वरना ऑल द बेस्ट। क्या करना है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, वरना ऑल द बेस्ट। ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, जरूरत उससे आपको नहीं है। सपने अगर उसके है ना तो पूरे उसको ही करने पड़ेंगे, आप उसे रास्ता दिखा सकते हो, राइट। आप संडे की क्लोजिंग सेट करो कि मैंने इतने लोगों को प्लान दिखाया, इतने फॉलोअप किए। अब संडे के दिन बैठना है। जिस सर आपने एक टाइम मांगा होता है, क्योंकि लोग टाइम मांगते हैं, यार मेरी सैलरी नहीं आई, अभी थोड़ा कड़की चल रही है, मैं 5 दिन बाद करता हूँ, तो उसका आप लिख लो कि उसने जो टाइम दिया है। जैसे अमित जी संडे के दिन आते ही सुबह सुबह, सर मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, पहले खुद प्रोजेक्ट होता है, यस मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, आप कितने देर में पहुंच रहे हैं, यस सर मैं आने वाला हूँ, आया नहीं, कहाँ रह गया, क्या बात है, सारी चीजें होनी चाहिए। ये क्लोजिंग है। अब उसके बाद आठवीं जो चीज है ना, वो बड़ी तकड़ी है, वो है आपकी इनकम। आपको अपने महीने की इनकम खुद तो तय करनी है कि मुझे कमाना कितना है। आपको कमाना कितना है, आप अपनी इनकम सेट करो कि भाई मेरे घर का गुजारा हर महीने 15,000 रुपए से चलता ही चलता है, तो मुझे 15,000 रुपए इस कॉन्सेप्ट से निकालना है। लेकिन उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपके ऊपर है। ये पॉइंट है ना, लिख लो। आप भी कभी किसी का अपलाइन बनोगे, काम आएगा आपका। ये आपको काम आएंगे, ये 8 पॉइंट। अब जब ये 8 पॉइंट आपके लाइफ में आ गए ना, तो सबसे बेस्ट होगा आपको अपनी वीकली इनकम सेट कर दो पहले, या आप अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे मोबाइल लेना है, या आपको मंथली इनकम सेट करनी है कि मुझे, मेरा टारगेट ये, मैंने अपनी इनकम सेट कर ली कि वासिद अली, अगर तुझे तेरे सपने पूरे करने हैं तो तुझे रोज के 20,000 रुपए चाहिए। तो मैंने तो वैसा काम करना शुरू कर दिया। विकास सर ने भी काम शुरू कर दिया। विकास सर ने बोला ऑफिसर या तो हड्डी जाएगी या फिर घर पे गड्डी जाएगी, मजा तब है। ये कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको। जब तक आप अपने आप से कमिटमेंट नहीं करोगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। आपको इमोशनल होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस मर्जी का नहीं है कि जब मर्जी होगी तब कर लूंगा। ये बिजनेस गर्जी का है। तुझे गरज किस चीज की है? कि सर मुझे गरज है मेरे घर की गरीबी दूर करने का, सर मुझे गरज है मेरे बच्चों को हाई स्कूल में पढ़ाने का, सर मुझे गरज है एक बड़े से बड़े मकान लेने का। ये जब गरज होगी ना आपको, तब आप काम करोगे। आज अपने आपकी इनकम देख लीजिए कि मुझे यहाँ से कमाना कितना है। मैंने तो आपको सोने की क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सोने की खदान है। अगर आप इस फील्ड में आ गए और इस फील्ड में अगर आपने ये सारी चीजें फॉलो कर ली, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो बोलिए यस। पक्का समझ में आया? यस पक्का। एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। अब आपको मैं 4 चीजें और बता देता हूँ एकदम फास्ट, क्योंकि उसके बाद मेरे पार्टनर, मेरे हम साथी विकास सर कुछ बातें आप सभी लोगों को शेयर करेंगे। बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत ही अच्छे मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अब आपको इनकम सेट हो गई, अब आपके लोग आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सबसे पहले करना पड़ेगा ज्वाइन। आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन करने के बाद क्या करना पड़ेगा? दूसरी एक कसम खानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये कसम के बगैर काम ही नहीं चलता। किसी ने मुझे ये कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो एक काम कर, इन सब लोगों की कसम खा ले और मैं जैसे बताऊँ तो काम कर ले।
अब उसने कहा सर ये बात तो गलत होगी, कसम कैसे खा सकता हूँ मैं, कि तू उसके लिए कुछ करना चाहता तो बता, कसम तो खाना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्ट सेलिंग आपसे लेती क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, ये 1000 रुपए 10,000 रुपए ये आपकी लाइफ में क्या है? खर्चा है। आप अगर लाखों रुपए कमाने जाते हो तो लाख रुपए लगाने की हिम्मत रखते हो कि नहीं सर, नहीं अभी। जिंदगी में ना 4 चीजों का काम होता है, इन्वेस्टमेंट, रिस्क, प्रॉफिट एंड स्टॉक। इस चीज को सुन लो। ज्वाइन करने से पहले यह चीज भी याद कर लेना कि कौन सी कंपनी में काम करूं, क्योंकि मार्केट में तो साले अंधाधुंध लोग बैठे हैं। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है, उसके बाद के जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें स्कोप कितना है। अगर ये 4 चीजें जिस बिजनेस में हो, ये 4 चीजें जिस बिजनेस में हो कि हाँ सर खर्चा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक चीज समझी जाती है, आप पैसे दो प्रोडक्ट लो। और जो ये कहते हैं ना पैसे दो पैसे लो, वो वाली बात होगी, जूते दो पैसे लो, लेकिन यहाँ पैसे दो जूते लो, बाद में ये बात ही आएगा। सीधी बात है, बहुत सारी कंपनीज है जो पैसा लेके पैसा देती है, वो प्लान कभी करना भी मत। जो पैसा देती है कि इतने इतने दिन में डबल आएंगे, तो फिर एक बार फिर है ना फिर फिल्म देख लेना अक्षय कुमार वाली, 21 दिन में पैसा डबल, लक्ष्मी चिट फंड, पैसा गई, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। ये 4 चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। ये 4 मैं कहता हूँ 4 ताबीज है, ले लो, गले में पहन लो, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। जिस काम को भी आप कर रहे हो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। आपको लगता है कि मैंने पैसे दिए, उस बंदे ने मुझे प्रोडक्ट दे दिया जो मेरे घर का डेली यूज का है, तो आपकी तो शॉपिंग हुई, तो पैसा तो लगा ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद रिस्क कितना हुआ, जीरो। अब एक चीज है भाई साहब, मेहनत करोगे तो पैसा आएगा। आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप टीचर बन गए, आप पायलट बन गए, आप जॉब पे नहीं जाओगे, क्या इनकम आएगी? बताओ रे, आएगी क्या? कोई नहीं देगा। अब आपको पता है कि काम करेंगे तो पैसा ही पैसा, वरना फिर पहले जैसा। अब मेन इंपोर्टेंट इसको कि भाई मार्केट में चलत फिरत किस चीज की है, कि जिस काम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या मार्केट में उसकी। अब मैं आपको बोलूं कि सफे आलम जी, मैं अभी एक एसटीडी आईएसटी पीसीओ खोल रहा हूँ। आप बोलोगे वासिफ साहब कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप? मैं कर रहा हूँ, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक साइड बिजनेस खोल रहा हूँ, मैं 10 गधे ला रहा हूँ नोएडा मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी से और करोड़ बाग की सेल कराऊंगा, उसमें आपको सबसे पहले ऊपर बैठना पड़ेगा। अब आप बताओ, आप क्या बोलोगे, वासिफ जी आप गधे हो गए हो क्या? मैं क्यों? वासिफ जी इनका स्कोप नहीं है, जब स्कोप था तब वो करते थे, अब एसटीडी का स्कोप नहीं है। कौन आएगा आपके एसटीडी में, क्योंकि हर बंदे के पास 20-20 एक 1.5 लाख वाले फोन आ गए, 1.5 लाख वाले। फिर आप बोलोगे वासिफ जी गधों का जमाना नहीं, मेट्रो का जमाना है, डायरेक्ट जाती है, समय बचेगा। क्योंकि समय के साथ चीजें अपडेट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? और जो इंसान समय के साथ अपडेट हो गया उसकी लाइफ अपडेट हो गई, क्योंकि 7 दिन बाद तो हमारा मोबाइल भी कहता है अपडेट योर मोबाइल। जिस इंसान ने अपने आप को अपडेट किया वो आज दुनिया पे राज कर रहा है, और जिस इंसान ने अपने आप को अपडेट नहीं किया नोकिया की तरह चूल्हे के अंदर पड़ा है। तो आपको करना क्या है, ज्वाइनिंग करना है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में करना है जिस कॉन्सेप्ट के अंदर 4 चीजें परफेक्ट हो। आप सभी लोग जो मुझे देख पा रहे हो, मान सिंह जी और भी बहुत सारे डिजिटल तरीके से देख पा रहे हो, क्या आप सभी लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। एक बार थम्स करके बताएं। ओके, थैंक यू सो मच, बड़े प्यारे लग रहे हो। संडे है ना, सब नहाए धोए में लग रहे हैं। वैसे मालिक ने भी सबको लुटा रखा है, सभी जगह बरसात ही बरसात है, नहीं नहाओगे तो भी कपड़े गीले हो जाएंगे, या तो पसीने से या बारिश। और एक बात याद आ गई पसीने से, कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ रंग बदलते हैं,
कपड़े बदलते हैं और रंग भी। और रंग भी बदलते हैं, और जो इंसान पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज में दोस्तों, आज बड़े से बड़े लोगों ने जब इतिहास बदला है ना, तो घर पे बैठ के नहीं बदला, उन्होंने अपने फील्ड में अपने आप को खपाया है। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी काम करना, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करना दोस्तों, आप कोई भी कंपनी करना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करना। अब जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो सबसे पहले तो ज्वाइन, उसके बाद आपको हर महीने जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको रीपरचेज करना होता है। दूसरा रूल है ये सक्सेस होने का, पहले ज्वाइनिंग करना होगा, उसके बाद हर महीने आपको परचेजिंग करनी होगी। तीसरा है, हर महीने के अंदर कितने संडे होते हैं, 4 से 5। कितने संडे होते हैं, 4 या 5। 4 संडे होते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मालिक ने हर इंसान को 24 घंटे दिए हैं। इसमें तो मैं कहता हूँ 8 घंटे आप सोते रहो, बचे कितने, 16। 8 घंटे आप अपनी जॉब करो, घर का काम करो, सब कुछ करो, फिर भी कितने घंटे बचते हैं, 8। 4 घंटे फैमिली को दो, यार दोस्तों को दो, फिर भी कितने घंटे बचते हैं, 4। ये पर डे 4 घंटे, और ये 4 संडे आप हमें सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक दे दो। देखो, मैंने आपकी नींद खराब की नहीं। मैंने आपकी जॉब खराब की नहीं। मैंने आपके फैमिली रिलेशन खराब किए नहीं। मैंने तो आपसे कौन सा टाइम मांगा जिस टाइम आप फ्री रहते हैं, ये फ्री टाइम और ये फ्री के संडे आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 साल दे दीजिए। 5 साल के अंदर आप 100% अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। आप महीने का अगर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए तक अगर आप कमाना चाहते हो, तो ये जो फालतू समय दे रहे हो ना संडे में, पर डे में, ये समय आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में दीजिए, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ जिसमें सारी चीजें परफेक्ट हो। क्या दे सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें दोगे, जब ये सारी चीजें दोगे, आप, मैंने बताया कि दिन में, एक दिन में 2 प्लान लॉन्च है। आप अपने जैसे 2 लोगों को 1 महीने में ज्वाइन कराने की कोशिश करें। 1 महीने में 2 लोगों को भी अगर आपने ज्वाइन कराया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने जैसे जो वो 8 पॉइंट नोट किए थे वो पूरे करते हो, ज्वाइन करने वाला हो, टाइम को सही तरीके से यूज करने वाला हो, 4 संडे दे सकते हो, 4 संडे दे सकता हूँ। इसके बाद हर महीने में 2 लोगों को भी अगर वो ज्वाइन कराता है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए की अर्निंग नॉर्मल कर सकता है। जो कंडीशन खुद ने लगी है वही कंडीशन उस पर लगेगी, जो कंडीशन उस पर लगी तो उसकी डाउनलाइन भी यूज करेगी। जब हम परफेक्ट होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम गोले बनाते हैं, क्यों देखा मैम, ये बनाते हैं। अगर ये गोला परफेक्ट नहीं होता तो ये गोले परफेक्ट होते हैं नहीं। तो सबसे पहले खुद को परफेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट करना पड़ेगा, तब आपके नीचे के डाउनलाइन गोले बनेंगे। अब बात आती है दोस्तों लास्ट पॉइंट की, वो ये है, मैंने आपको क्या बताया था, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे रात की 9 बजे की हो, चाहे सुबह 6 बजे की हो, चाहे दोपहर 3 बजे की हो, क्योंकि मैंने क्या कहा है, 4 घंटे फालतू के क्यों देते हो, ये 4 घंटे आप इनमें दे दो। 1 घंटा मीटिंग, 1 घंटा ट्रेनिंग, 1 घंटा कौन सा, एक दिन में 2 लोगों से बात करना, और चौथा घंटा खुद पे काम करना। 4 घंटे हमें दो, संडे के दिन मीटिंग में आओ, ऑफिस विजिट करो, प्रोडक्ट की परचेसिंग करो, ये सारी चीजें मुझे आना है, अपने साथ 2 लोगों को लाना है। गारंटी के साथ ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है, तो आप अपनी लाइफ को 100% सक्सेस कर सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बताया, समझाया, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया? 100%। क्या इसको फॉलो करोगे? यस। बिल्कुल फॉलो करोगे तो भी आगे बढ़ोगे। आप मैं इतना कह सकता हूँ कि आज की जो ट्रेनिंग सेशन अगर आपको अच्छा लगा, तो आप अपने अपने ग्रुपों में भेज दीजिए।
ओके, हमारी तो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। अब मैं आप सभी लोगों के जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगा